नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार पत्र और द समाचार पत्र के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने बोकारो जिले में डीएमएफटी की योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी घोटाले का आरोप लगाती नजर आई। बाबूलाल मरांडी ने इसके अलावा भी कई विषयों पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खनन क्षेत्रों से सटे इलाकों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डीएमएफटी यानी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के क्रियान्वयन में झारखंड में भारी घोटाला हुआ है। उन्होंने बोकारो जिले का जिक्र करते हुए कहा कि इस ट्रस्ट के तहत केवल बोकारो में 631 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसमें भारी अनियमितता बरती गई है। वहीं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि इस मांग के खिलाफ 14 सितंबर को बाइक रैली निकाली जाएगी। यह रैली रांची के मोरहाबादी मैदान से अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली जाएगी। सिरमटोली सरना स्थल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय तिर्की ने कहा कि कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आदिवासी जन्म से होता है, न कि स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्वर्गीय शिबू सोरेन की। राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन द्वारा स्वर्गीय शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग को लेकर आयोजित 3 दिवसीय पैदल मार्च का कल रविवार यानी 7 सितंबर 2025 को रांची में भव्य समापन हुआ। इस मार्च में संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 86 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर अपने संकल्प को दर्शाया। यह मार्च दिशोम गुरु के पैतृक गाँव नेमरा से शुरू होकर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु के पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और सामाजिक उत्थान के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। अब बात अतिक्रमण हटाने की। रांची के बाईपास में एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने का वहां के लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज प्रभावित परिवारों ने प्रदर्शन किया। प्रभावित परिवारों का कहना है कि बिना कोई सूचना दिए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई और उनके घरों को उजाड़ दिया गया। इधर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का प्रदेश भाजपा भी विरोध कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। अब बात साहिबगंज की। साहिबगंज जिले के सबसे प्रसिद्ध राजमहल गंगा घाट में भादो पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के साफाहोड़ गुरु बाबाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आगे आपको बता दें कि सुबह से ही धर्मगुरु बाबाओं के द्वारा गंगा नदी के तट पर पवित्र गंगा नदी की मिट्टी से बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग बनाकर उसमें पूजा अर्चना व प्रभु श्री राम की आराधना अपने आदिवासी संस्कृति से की गई। इसके अलावा गुरु बाबाओं के द्वारा गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर राज्य की सुख समृद्धि की कामना भी की गई। वहीं बाजार के अभाव में लातेहार के शास्त्री चौक पर जान जोखिम में डालकर यहां की सब्जी विक्रेताएं सब्जी की दुकान लगाती हैं। विक्रेताओं ने बताया कि सब्जी बेचकर वे अपने घर का भरण पोषण करती हैं। बाजार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचनी पड़ती है। वहीं बताया गया कि प्रशासन से बाजार की मांग की गई है, मगर अब तक बाजार उपलब्ध नहीं हो पाया है। वहीं मामले पर अंचल अधिकारी संतोष कुमार बैठने ने बताया कि बाजार के लिए जमीन की तलाश की जा रही है, जल्दी समस्या का निदान कर लिया जाएगा। वहीं मामले पर जिला परिषद सदस्य स्टेला नगेसिया ने बताया कि मेरे द्वारा सदन में मामले को उठाया गया है, जहां उप विकास आयुक्त ने अंचल पदाधिकारी महुआ जान को बाजार के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया था। अब बात किसान आंदोलन की। चंदवा में किसानों ने कफन और गिरगिट का नाटक प्रदर्शन किया। किसान अपने हाथों में कफन और गिरगिट का फोटो लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। कफन और गिरगिट के नाटक के प्रदर्शन के माध्यम से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण जल्द शुरू कराने, बंद पड़े फुट ब्रिज का काम चालू कराने समेत कई मांगों की ओर ध्यान खींचा गया। इस कफन और गिरगिट के नाटक प्रदर्शन के माध्यम से टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम के दर्द दास्तां एवं फ्लाईओवर ब्रिज, फुट ब्रिज पर गिरगिट की तरह बदल रहे नेताओं के रंग और चुप्पी को दिखाया गया। वहीं नाटक प्रदर्शन का आयोजन किसान नेता सह पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने इसका संचालन किया। अब आइए आपको रामगढ़ के एक ज्वेलरी शॉप पर हुए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि कैसे लुटेरों के हौसले रामगढ़ में दिन प्रतिदिन बुलंद हो चुके हैं। तो ये थी बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।